हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अदीब। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि फंक्शन क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, तो आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें बहुत तरीके का फंक्शन होता है, जैसे वन वन फंक्शन जिसको हम इंजेक्शन फंक्शन बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन होता है, इन टू फंक्शन होता है, वन वन ऑन टू जिसको हम बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं, एक होता है आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, और लास्ट वन होता है इनवर्स फंक्शन। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है हमारे फंक्शन के अंदर, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों से मिल करके हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है उसको हम लोग फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला वन वन इंजेक्शन फंक्शन। चलिए देखते हैं कि वन वन इंजेक्शन फंक्शन क्या होता है। पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर ये जो हमने ड्राइंग कर रखा है इससे हम समझेंगे कि ये वन वन इंजेक्शन फंक्शन होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, बोल रहा है कि अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी ए वन वन फंक्शन और इंजेक्शन फंक्शन if different elements of A have different image in B। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, कि if different element of A have different image in B, ये हो गया हमारा वन वन इंजेक्शन फंक्शन। अब हम बात करते हैं अपने इन गिवन एग्जाम्पल के थ्रू, समझेंगे कि क्या ये जो वर्ड हमने लिखा है ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। देखिए कैसे, हमारे पास ये सपोज दैट ए है, ये बी है। देखिए ए के सभी एलिमेंट एज अ इमेज फॉर्म बी में डिफरेंट वे में लाइज कर रहा है। जैसे ए का एक्स है, 2 का वाई है और 3 का जेड है। हम ये तो नहीं बोल रहे ना कि 2 का भी एक्स है, 1 का भी एक्स है, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं इस स्टेटमेंट को उठा करके कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, देखिए डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज ऑफ बी। देखिए डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंट इमेज ऑफ बी। देखिए ये सेटिस्फाई करे तो हम ये बोलेंगे कि ये जो फंक्शन हमारा है वो कौन सा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। अब इस केस में देख लेते हैं। देखिए ये है ए, ये है बी। देखिए ए के सभी डिफरेंट एलिमेंट बी के सभी में क्या कर रहे हैं, अलग अलग इमेज फॉर्म कर रहे हैं। देखिए ए का बी के साथ है, 2 का ए के साथ है, 3 का डी के साथ है और 4 का सी के साथ है। ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली ये डेफिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा जो आता है वो ए और ये बी। हमने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए का सभी एलिमेंट, मतलब बेसिकली क्या होना चाहिए, सभी एलिमेंट एज अ इमेज पोर्शन बी में सबका क्या होना चाहिए, लाइज करना चाहिए। देखिए इस केस में क्या ये ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं। हम ये क्या बोलेंगे कि ये हमारा कोई सा भी फंक्शन नहीं है। अभी बहुत सारे फंक्शन होंगे तो वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये वन वन ऑन टू मतलब वन वन फंक्शन नहीं है। देखिए अब इसमें देखिए ए है, ये बी है। हमने बोला था कि इफ़ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए के तो सभी डिफरेंट एलिमेंट हैं, हैव डिफरेंट इमेज इन बी में क्या होना चाहिए, सबका अलग अलग इमेज होना चाहिए। तो आप हमको बताइए इस केस में क्या अलग अलग इमेज है, नहीं। क्यों, क्योंकि ए भी किससे रिलेट कर रहा है, 1 से, बी भी किससे रिलेट कर रहा है, 1 से। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा इंजेक्शन फंक्शन नहीं है। तब ये सारी जब कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो हमारे पास एक पॉइंट निकल के आता है क्या, कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए आर मैप्ड इनटू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद इसके लिए हमने एक निकाल दिया क्या, जब ये सारी चीज़ें देख लिए तो हम निकाले क्या, कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। इस केस में देखिए एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आपस में इक्वल हो जा रहे थे, तो हमको ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तब हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ओवरऑल वो कौन सा फंक्शन है, वन वन इंजेक्शन फंक्शन है, ठीक है।
चलिए इसी में हमारा जो दूसरा टाइप है वो है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन बेसिकली क्या कहता है, देखिए अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, इफ टू आर मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन बी। यही जो लाइन होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होती है, क्या है वो देखिए कि इफ टू आर मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन बी। ये तो हो गया स्टेटमेंट फॉर्म। अब हम इसको समझते हैं, हमने ये जो डायग्राम बना रखा है इससे। देखिए ये उसमें वो ये जो सारी चीज़ें हमने बताया है ये इसको आप दिमाग में रख लीजिए। कैसे देखिए, हमने बोला कि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? होना चाहिए, तो कंफर्म हो गया। हो सकता है एक ही हो सकता है दो इमेज हो। जैसे देखिए यहाँ पे f ऑफ a एज अ इमेज फॉर्म 1 है, यहाँ पे f ऑफ b एज अ इमेज फॉर्म भी 1 है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट था वो यहाँ पे क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा बोल रहा है कि सभी ए के सभी एलिमेंट एज अ इमेज फॉर्म बी में होना चाहिए। वो या तो वो एक भी हो सकता है या तो वो दो भी हो सकता है। देखिए f ऑफ 1 x से रिलेट कर रहा है, f ऑफ 2 भी किससे रिलेट कर रहा है, x से ही कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो फंक्शन हमारा है ये मेनी वन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है, क्या बोल रहा है, कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या कि दो या दो से अधिक, दो या जैसे कि टू आर मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या कर रहा है, एज अ इमेज फॉर्म बना रहा है बी से। यहाँ पे दिख भी रहा है कि सेट के दो एलिमेंट बी से क्या कर रहे हैं, लाइज कर रहे हैं, ये भी लाइज कर रहे हैं। लेकिन हमने एक चीज़ तो ये तो नहीं बोला ना कि ये एज अ इमेज फॉर्मेशन, इसमें सी का कोई भी ऐसा प्री इमेज इसमें नहीं होना चाहिए। प्री इमेज मतलब होता है सेट ए को प्री इमेज बोला जाता है और बी को इमेज बोला जाता है। ठीक है, तो सी देखिए एज अ प्री इमेज इसमें किसी में लाइज नहीं कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे ये जो हमारा फंक्शन है ये मेनी वन फंक्शन नहीं है। अभी हम समझेंगे आगे कि ये कौन सा फंक्शन होता है। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं। तो दूसरे की बात अगर हम करते हैं तो देखिए ए इससे रिलेट कर रहा है, बी इससे रिलेट कर रहा है, तो आप उनको बताइए क्या ये मेनी वन फंक्शन है। तो आप बोलोगे हाँ ये मेनी वन फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि सेट ए के दो या ज़्यादा एलिमेंट एज अ इमेज फॉर्म बी में लाइज कर रहा है। तब जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो हम ये बोलेंगे क्या कि दज एफ ए रिलेटेड टू बी या फिर फंक्शन ऑफ एफ ए टू बी इज अ मेनी वन फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट, ये x और y आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन हम ये बोल के चलेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। देखिए ये जो केस दिया हुआ है बेसिकली इसके बेसिस पे मान लीजिए अगर हम बोलें कि f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1 है और f ऑफ b की वैल्यू बोले तो कितनी है 1, क्या ये आपस में इक्वल नहीं है? तो हम ये बोल के चलेंगे कि f ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ बी। देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम ये बोल के चलेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो तीसरा फंक्शन का टाइप होता है उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये फंक्शन बेसिकली क्या बोलता है, ये देखिए कि अ फंक्शन एफ ए टू बी इज ऑन टू इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी। स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। बोल रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज इट्स प्री इमेज, हैज इट्स प्री इमेज ऑफ ए। हमने क्या बोला कि इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ बी हैज इट्स प्री इमेज ऑफ ए, देयरफॉर, ये तो स्टेटमेंट फॉर्मेट दिया हुआ है जो कि अगर आपको याद होता है तो वेल बेटर, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। कैसे,
तब ये बोल रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, इसका भी मतलब हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए पहला जो हमारा एग्जाम्पल है क्या बोल रहा है, देखिए ये होता है बेसिकली इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ए और ये होता है प्री इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बी। हम ये बोलेंगे कि ए का बी का वो सभी एलिमेंट एज अ प्री इमेज हमारे सेट ए में लाइज करना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि बी का सभी एलिमेंट एज अ प्री इमेज ए में लाइज कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं। बोला है कि बी का ऐसे सभी एलिमेंट एज अ प्री इमेज ए में क्या होना चाहिए, लाइज करना चाहिए। तब हम ये बोलेंगे कि जो बी है वो एज अ प्री इमेज ए में होल्ड कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को जब ये होल्ड कर रहा है तो हम ये बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तीसरे इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो हमने बोला था कि बी का सभी एलिमेंट का एज अ प्री इमेज उसमें लाइज करना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट बी का एज अ प्री इमेज जैसे छूट रहा है तो हम ये बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अच्छा, इस केस की अगर बात करते हैं, देखिए एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। हमने बोला कि बी के सभी एलिमेंट एज अ प्री इमेज सेट ए में या फिर ए में होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि ए के सभी एलिमेंट एज अ प्री इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट हो या ना हो। देखिए इस केस में क्या है कि बी के जो सभी एलिमेंट हैं एज अ प्री इमेज ए में तो लाइज कर रहा है, लेकिन ए का इमेज पोर्शन बी में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये देखिए ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, इसका इस एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब हमारा जो फंक्शन का टाइप है उसमें जो 4th नंबर पर टाइप है वो है इनटू फंक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या बोल रहा है कि अब फंक्शन f रिलेटेड टू a टू b इज n इनटू फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट n एलिमेंट्स इन b। इसका मतलब अभी हमको डायग्राम से समझाएंगे, पहले इसको बस थ्योरेटिकल पोर्शन से समझिए। इफ देयर एग्जिस्ट n एलिमेंट्स इन b हैविंग नो प्री इमेज इन a, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। बोल रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट n एलिमेंट इन b हैविंग नो प्री इमेज इन a। देखिए ये तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन में। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमारे पास a और b है ना, बोला है कि b का ऐसा कोई भी, जैसे एक एलिमेंट हो चाहे 2 एलिमेंट हो चाहे 3 एलिमेंट हो, एज अ प्री इमेज a के रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए। तब हम ये बोलेंगे क्या कि ये जो फंक्शन है वो इनटू फंक्शन है। जैसे देखिए b एलिमेंट में 1 2 3 है, b जैसे सेट कोई है उसमें 1 2 3 है। ठीक है, देखिए 2 का कोई भी प्री इमेज a में लाइज नहीं कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये हमारा कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। हमसे ये बोला गया है कि b का ऐसा एटलीस्ट 1 या फिर कोई सा भी एलिमेंट एज अ प्री इमेज उसमें फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए। जैसे d को अगर आप देखेंगे तो d का कोई भी प्री इमेज विथ रिस्पेक्ट टू a लाइज नहीं कर रहा है। तब हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। अच्छा, इस केस में भी देख लीजिए जो 4th नंबर है, जो 4th नंबर बेसिकली एलिमेंट है वो एज अ प्री इमेज ए में वर्क नहीं कर रहा है। आई होप आज का जो लेक्चर पूरा है वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आया है। आप लोग चलिए ये सारी चीज़ें अब हम इसके बाकी जो टाइप हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।